सिरोसिस लिवर बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। सिरोसिस लिवर में आपको दवाइयां चाहिए, आपको मॉनिटरिंग चाहिए, लेकिन सिरोसिस लिवर में क्या खाना है या आपकी डाइट कैसी है, ये इतना ही इंपॉर्टेंट इशू है। आज मैं सिरोसिस के डाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगा। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। आई एम ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। मैं एक लिवर का स्पेशलिस्ट हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए ना। कुछ बेसिक्स हैं जिसको समझिए। जो लिवर सिरोसिस है, इसका मतलब यह है कि आपका जो लिवर है उसमें कुछ इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है। इसका मतलब है कि लिवर के अंदर स्कारिंग हो गई है, फाइब्रोसिस हो गई है, उसमें कुछ रीजनरेटिंग नोड्यूल्स हैं, इन आपको पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो गया है। इसका मतलब यह है कि लिवर सिरोसिस है तो ये पूरी तरह से जड़ से ठीक नहीं हो सकती। नो, सिरोसिस लिवर क्यों होती है? ज्यादा अल्कोहल के चलते होती है। अगर लिवर में बहुत फैट हो जाए उसके चलते डिपॉजिट, उसके चलते लिवर डैमेज हो गया, एनएफए-एलडी के चलते, उसके चलते होती है। हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के चलते होती है। इन कुछ रेयरली कभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या स्टोरेज डिसऑर्डर के चलते होती है, बट मोस्टली ये शराब के चलते, फैट के चलते या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के चलते। ना, जो सिरोसिस लिवर है वो दो फेजेस में आती है। एक होती है कंपनसेटेड, कि आपको लिवर की सिरोसिस है लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब सिम्टम्स आपके एब्सेंट है, लेकिन लिवर सिरोसिस जब भी आप जांच कराते हैं उसमें आती है। इसे कहते हैं कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस। दूसरी होती है डीकंपनसेटेड लिवर सिरोसिस, कि लिवर सिरोसिस है प्लस उसके सब सिम्टम्स आपके सामने आने लगे। सामने सिम्टम्स क्या आएंगे? कभी पीलिया हो जाएगा, कभी पेट में पानी भर जाएगा, कभी काली लेट्रिन या खून की उल्टी हो जाएगी, एंड कभी अमोनिया बढ़ने के चलते बेहोशी होने का डर बढ़ जाएगा। नो, तो अगर लिवर सिरोसिस है तो कुछ खतरे हमेशा ज्यादा होते हैं। अगर किडनी पे असर आया तो इसे कहते हैं हेपेटोरेनल सिंड्रोम। ये जान का खतरा तैयार करता है। और जब भी लिवर सिरोसिस है तो एक कैंसर का जो रिस्क है लिवर का वो बढ़ जाता है, वो भी जान का खतरा लेके चलता है। ना, कुछ फंडामेंटल्स हैं सिरोसिस डाइट के जो आपको समझने की जरूरत है। जो सिरोसिस की डाइट है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से टेलर होती है, आपकी इंडिविजुअल नीड के हिसाब से टेलर होती है। ऐसा नहीं है कि एक डाइट है जो सबके लिए लागू होती है, ऐसा नहीं है। ना, सबसे पहली चीज देखिए कि आपको कैलोरी की मात्रा ठीक लेनी चाहिए, यानी खाने की मात्रा आपके शरीर में ठीक जानी चाहिए। क्योंकि लिवर की प्रॉब्लम है इसलिए बार बार जिम चलाना या उल्टी का डर रहता है, तो डर के मारे लोग कम खाते हैं, जिसके चलते न्यूट्रिशन कम हो जाता है। जो लिवर है उसके ना काम करने के चलते इंटेस्टाइन प्रॉपरली चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो आप खाते भी हैं तो भी आपका न्यूट्रिशन नीचे चला जाता है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है नंबर वन कि आपको खाना भले ही आप थोड़ी मात्रा में खाएं, लेकिन आपको बार बार खाने की जरूरत है, यानी ज्यादा फ्रीक्वेंटली खाने की जरूरत है। नंबर दो, जो कैलोरीज हैं उनको इनफ अमाउंट में होने की जरूरत है। आपको अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट करके ये देखने की जरूरत है कि आपकी जो कैलोरीज हैं वो ठीक मात्रा में शरीर में जा रही है कि नहीं, अदरवाइज आपका जो शरीर है वो कमजोर होता चला जाएगा, आपको मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो नंबर वन, कैलोरीज आपको ठीक लेनी है। नंबर दो, जो प्रोटीन है वो आपको प्रायोरिटाइज करना है। तो प्रोटीन कैसा चाहिए? जो आपकी जो लिवर की सिरोसिस है इसमें प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा होता है। आपकी जो बॉडी है वो कैलोरीज को ज्यादा बर्न करती है, और अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे ठीक मात्रा में तो आपकी बॉडी में मसल लॉस होने लगेगा, इन आपकी मांसपेशियां पतली पतली हो जाएंगी। तो मसल लॉस को बचाना है तो प्रोटीन को ऊपर रखना है। इसका मतलब यह है कि आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन चाहिए। जो हाई क्वालिटी प्रोटीन कहां से मिलता है? यह हमेशा एनिमल सोर्सेज से मिलता है। ये आपको चिकन से मिलेगा, ये आपको अंडे से मिलेगा, ये आपको फिश से मिलेगा। जो एनिमल सोर्सेज के प्रोटीन होते हैं उनको हाई क्वालिटी प्रोटीन माना जाता है। ऑन एन एवरेज आपको 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन रोज खाने की जरूरत है अगर लिवर सिरोसिस है तो, अनलेस कि आपके डॉक्टर ने प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट किया है तो। नंबर 3 पर आते हैं फैट्स। ऑन एन एवरेज लोगों का ऐसा सोचना है कि लिवर की बीमारी तो बिल्कुल चिकनाई नहीं खाना है, यह सच्चाई नहीं है। आपको फैट्स जरूर चाहिए, लेकिन फैट्स की कुछ प्रॉब्लम है। जो भी आप चिकनाई खाते हैं या जो भी आप फैट खाते हैं वो अल्टीमेटली डाइजेस्ट कैसे होता है? आपके पेट में जाने के बाद इंटेस्टाइन में इसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल चाहिए, जिसे आप पित्त के नाम से जानते हैं। लिवर की इस बीमारी में जो बाइल है उसका प्रोडक्शन
एंड उसकी सप्लाई दोनों गड़बड़ा सकती हैं, और इसके चलते अगर आप फैट ज्यादा खाएंगे तो कुछ डाइजेस्टिव सिम्टम्स आने की संभावना है। इसलिए लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट्स हैं वो कभी कभी जो ज्यादा फैटी मील है उसको डाइजेस्ट करने में हमेशा प्रॉब्लम महसूस करते हैं। लेकिन आपको फैट्स लेने हैं, आपको स्मॉल अमाउंट में फैट लेने, सबसे बड़ी चीज आपको हेल्दी फैट लेने की जरूरत है और उसको मॉडरेट अमाउंट में लेने की जरूरत है, ताकि आपको जो ना फैट्स की कमी होने ना पाए। नंबर 4, सोडियम। जो सोडियम है वो आपको साल्ट से मिलता है। अगर आप नमक ज्यादा खाएंगे तो आपको सोडियम ज्यादा मिलेगा। आप नमक ज्यादा खाएंगे, सोडियम ज्यादा मिलेगा, तो आपकी जो बॉडी है उसमें पानी का बिल्डअप होगा, तो पेट में पानी भरेगा, पैरों में सूजन आ जाएगी। तो जो सोडियम है उसको कम करने के लिए आपको नमक की अमाउंट कम करने की जरूरत है। नंबर 5 पर आते हैं अंडर कुक्ड फूड्स। जो अंडर कुक्ड या रॉ फूड आप खाते हैं, जैसे आप सैलेड्स खाते हैं, नो प्रॉब्लम यह है कि जो लिवर सिरोसिस है उसमें आपकी इम्यूनिटी इंपेयर्ड होती है। तो अगर इम्यूनिटी आपकी इंपेयर्ड है एंड आप कोई भी फूड आइटम्स ऐसा लेते हैं जो अंडर कुक्ड या रॉ है, तो उसमें अगर बैक्टीरिया है, उसमें अगर वायरसेस हैं, तो पोटेंशियली ये कभी कभी सीरियस इंफेक्शन करने की ताकत रखते हैं। इसलिए रॉ फूड या अंडर कुक जो फूड है उसको आइडियली आपको अवॉइड करना चाहिए। इनको आप थोड़ा सा बॉईल करिए, स्टीम करिए, उसके बाद इसको इस्तेमाल करिए। नंबर 6 पर आती है अल्कोहल। नो, अगर लिवर सिरोसिस है तो साइंस क्या मानती है? साइंस कहती है कि कोई भी अमाउंट अल्कोहल के सिरोसिस लिवर के साथ में सेफ नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि लिवर सिरोसिस है तो अल्कोहल बिल्कुल ना है, क्योंकि अल्कोहल है पोटेंशियल काज है जो लिवर को डैमेज करती है। अगर आपका लिवर डैमेज है, आप अल्कोहल लेते हैं तो डैमेज एक्सेंचुएट होगा, और एक्सेंचुएट होगा तो लिवर फेलियर डेवलप हो जाएगा। जो ड्रिंकिंग है उसके चलते आपको मेल न्यूट्रिशन एंड दूसरी हेल्थ जो कंडीशन से उसके होने का डर रहेगा। इसलिए अल्कोहल को जरूर आपको 16 आने यानी 100% बंद करने की जरूरत है। नाउ लुक एट द वाटर इनटेक। जो वाटर बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरोसिस लिवर में अक्सर करके पेट में पानी भरना और पैरों में सूजन आना, ये दो प्रॉब्लम अक्सर आ जाती हैं। तो आपको साल्ट का रिस्ट्रिक्शन तो चाहिए ताकि सोडियम बॉडी में ज्यादा ना हो, लेकिन आपको वाटर को बैलेंस करने की जरूरत है, और वो बैलेंस तभी होगा जब आप 24 घंटे में कितने यूरिन पास कर रहे हैं उसको एक बार मेजर करें। उसको मेजर करने के बाद देखें कि आपका जो इंटेक है टोटल लिक्विड्स का, वो यूरिन आउटपुट का जितना आउटपुट है प्लस करीब करीब 300-400 ml और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर 24 घंटे में आपको 1 लीटर यूरिन हुई तो आप अप्रोक्सीमेटली 1400 ग्राम 1500 ग्राम लिक्विड यूज कर सकते हैं ध्यान से। तो अगर हम बॉटम लाइन को ध्यान से देखें फ्रेंड्स, कि लिवर सिरोसिस ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रह सकती है। लिवर सिरोसिस कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको मॉनिटरिंग डॉक्टर की मदद से चाहिए। लिवर सिरोसिस ऐसी प्रॉब्लम है कि कुछ मेडिसिन का सपोर्ट भी चाहिए। लिवर सिरोसिस कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि डाइट की जो कंपोनेंट्स हैं उसमें स्ट्रॉन्ग जो है ना विजिलेंस मांगती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको जो फूड्स हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है उनको ठीक करके रखने की जरूरत है ताकि मसल लॉस ना होने पाए। जो अल्कोहल है उसको 100% बंद करने की जरूरत है ताकि लिवर फेलियर की तरफ ना जाना पाए। जो नमक है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है, अदरवाइज पेट में पानी भरेगा और पांव में सूजन आएगी। तो सिरोसिस लिवर की डाइट में बेसिक कंसेप्ट समझने में अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।